ब्रेकअप के बाद में जीने का मन नहीं करता, उल्टी सीधी चीजें तुम्हारे दिमाग में आती है, तुम डिप्रेशन में जाते हो, स्ट्रेस लेवल तुम्हारा 250 से 300 बढ़ चुका होता है। ठीक है, अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। ब्रेकअप होने के बाद जिंदगी ऐसी तुम्हारी नरक बनती है, भोग नहीं पाते तुम। ठीक है, तुम्हारा दम घुटता, तुम्हें चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। एक तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा होता है कि भैया बंदी चली जाएगी तो चली जाएगी। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं उसे रोक पाएगा। तुम गिड़गिड़ा लो, ठीक है, हिनहिना लो, जाके उसके आगे पिल्ले की तरह कुकुहाते घूमते हो, ऐसे जाके हाथ जोड़ लिया कि बेबी प्लीज मान जाओ, हमारा दम घुट रहा, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, जूझ रहे हैं ब्रेकअप के मतलब दुख दर्द से। ठीक है, तुम्हारी बंदी को फर्क नहीं पड़ रहा, उसके कान में जू नहीं सकती है, तुम उसके तड़पो, चीखो, चिल्लाओ, मरो, हाथ पैर गर्दन कुछ भी काट डालो। ठीक है, सामने वाली बंदी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब तुम उसकी यादों में मारे तड़पे जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, हमारा दम घुट रहा है भैया, मर जाएंगे बेबी, हमारी तो जान निकली जा रही है। अब बेबी को फर्क काहे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब भूख लगती है तो भूख लगने में ऑटोमेटिक क्या चाहिए होता है, खाना। तुम ढूंढते हो पागल कुत्ते की तरह। ठीक है, सेम चीज ऐसी है। अब मान लो तुम्हारी बंदी को कहीं दूसरी जगह से प्यार मिल रहा है तो तुम्हारे पास गांड मराने आएगी अपने, वो काहे आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, जैसे मान लो जब तुम्हें भूख लगी तो तुम एकदम मटर पनीर बढ़िया तुम्हें गली के बाहर मिल गया तो तुम आराम से छान घोट लिए। अब घर तुम क्या करने जाओगे, नहीं जाओगे ना, सिंपल सा फंडा है। ये घर में वही चिक चिक दाल बनी, आलू बनी, सब्जी बनी, रोटी, हालांकि पार तुम्हारा घर से ही होगा। सेम चीज रिलेशन में है। अब एक चीटर बंदी है और एक इज्जतदार बंदी है। ठीक है, जो इज्जतदार बंदी वो क्या करेगी, आराम से दाल रोटी खाएगी, जैसे मतलब दुख सुख में हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ी होगी। और जो चीटर बंदी है उसको भैया तीसरे दिन मतलब नया अंडरवियर चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए सूट चाहिए, नए चप्पल चाहिए, नए शूज चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, नया हर चीज उसको नहीं चाहिए, ब्रांड की चाहिए। कहाँ से लाओगे तुम, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, खेत तुम्हारे पास 10 बिसुए है, ठीक है, उसमें तुम प्यार कर रहे हो। प्यार कैसे होगा, इसे निभा पाओगे प्यार को, नहीं निभा पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कुछ हुआ, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे पे केस वेस ठोक दिया, जिंदगी निपट जाएगी तुम्हारी। जो 10-20 बिस्वे है तुम्हारे पास, सब भी खुद के ना सब उसी में लग जाएगी। अरे जिंदगी तुम्हारे बाप की कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते निकल जाएगी। ऐसा भी हो सकता कुछ किसी गंदे वंदे केस में तुम फंस गए तो 2005 साल के लिए तुम अंदर हो जाओगे, उसके बाद 5 साल के बाद बाहर आओगे, तब तुम सोचोगे भैया हमारी जिंदगी क्या है। तब तक तुम्हारी बंदी के 3-4 बच्चे हो चुके होंगे, फिर तुम घबराओगे, चिल्लाओगे भैया ऐसा क्यों किया। हमारे उधर यूपी में बुजुर्गों में कहावत चलती थी कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया तुम्हारा खेत चुगेगी तो पछताए में क्या होगा। ठीक है, अब तुम रो लो, चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, जिस बंदी या बंदे ने जाना है तो उसने छोड़ना ही छोड़ना, उसके लिए रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, फड़फड़ाओ, कुछ भी कर डालो, तुम्हारी बंदी या बंदा बिल्कुल नहीं रुकेगा। हमारी बंदी की शादी अगर कहीं और हो जाए तो वो जो दर्द होगा, जो दुख होगा, तुम्हें कितने दिन रहेगा, 1 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, इससे ऊपर नहीं रहेगा। और वही बंदी की शादी अगर तुम्हारे साथ में हो जाए, ठीक है, वो दुख दर्द तुम्हारा खत्म ही नहीं होगा, सारी जिंदगी रहेगा। क्योंकि अगर तुम घर वालों के सामने जाओगे, घर वाले एकदम लाठियों में तेल लगा के बैठे हुए तुम्हारे गांड सो जाएंगे, जरूर कूटेंगे, इतना पीटेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा सालों उल्टा लटका दिए जाओगे, फिर बंदी को तुम्हारी खींच ले जाएंगे, वो कहीं दूसरी जगह शादी कर देंगे। तो इससे बढ़िया है चीज़ों को समझो, जो बंदी है, बंदा है, चीटर है, जो इस टाइम पे तुम्हें पता लग जाए, कट ऑफ कर दो वहाँ से कि अब आज से हमारी बात खत्म है, तुम अपने रास्ते जाओ, हमारा अलग रास्ता है। ठीक है, अब उसके बिना तुम चिल्लाओगे, अपनी कमजोरियों को मत बताया करो। जिस टाइम पे तुम अपनी कमजोरियां बताने लग जाते हो कि हम तो भैया तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हम तो, जिंदगी का सबसे खराब और पीक टाइम जो होता है वो यही होता है कि जिस टाइम तो अपने बंदी को सारी कमजोरियां बता रहे होते हो। ठीक है, अब जैसे वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे, कहावत सुनी होगी तुमने। ठीक है, तो जितनी कमजोरियां तुमने बता दी है बेबी, है हमारी जान तुम्हारे अंदर बसती, गुर्दों के अंदर बसती, तुम नहीं दिखती हो, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, हमारे आंखों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है, खुल के हम भाग नहीं पाते, मूत नहीं पाते। तो बंदी समझती यार अब ये साला हमारे ऊपर डिपेंड हो चुका है, फिर तुम्हारा चूतिया पक्का काटेगी। वैसे चाहे तुम्हें छोड़ दी तो इसलिए कोई ना कोई चीज़ अपने अंदर हिडन करके रखो, हर चीज़ नहीं बतानी। फोन मांग रही नहीं देना उसे, ठीक है, कुछ मांग रही नहीं देना उसे, ठीक है, उसको पहले कलपाओ, तड़पाओ, जितना तड़पा सकते हो, फिर उसको दो। ठीक है, बात करने के लिए तरसाओ उसे। उधर से एक मैसेज घुंड करके यार तुम महंचो इधर 2,500 मैसेज किए पढ़ो, बेबी तुमने खाना खाया, बेबी तुमने पानी पिया, बेबी तुमने ये किया वो किया, तो हर चीज़ पूरे दिन की दिनचर्या है तुम उसे पूछ लेते हो, अपनी तुम उसे बताने लग जाते हो। जब उसका दिल करता है वो ऑफलाइन होके भाग जाती है तुरंत, वो दूसरे लड़के से बात करने लग जाती है, दूसरे काम में बिजी हो जाती है। तुम चूतिया नल्लों की तरह उसका बहन जो लास्ट सीन देखी जा रहे हो, उसने डीपी कौन सी लगा रही, कब उसका स्टेटस है, किस कौन सा उसका लास्ट सीन आ रखा है। मेरे भाई इन चीजों में तुम्हारी जिंदगी उलझी पड़ी, निकालो अपने आप को, नहीं निकालोगे तो बर्बाद हो जाओगे बे।
और अगर तुम्हारा अभी के टाइम पे नया नया ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं समझ आ रही, ठीक है, कैसे बात करनी है, कब कहाँ पे। अब जैसे मान लो तुम्हें बुखार, तो भैया बुखार का टिकट ठुकवाओगे ना, कोरोना के ठुकवाओगे तो मर जाओगे, कि कोई और बीमारी तुम्हारे पास चढ़ के सवार हो जाएगी, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, आपने करना कुछ नहीं, ब्रेकअप हुआ ठीक है, इतना कोई हैवी नहीं कि मैं तुम्हारा दम घुट जाएगा, मर जाओगे तुम, कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रखी है वहाँ पे, ताकि मैसेज ड्रॉ करो। मैं ये, और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि मुझे 500 दो 202 तब मैं तुमसे बात करूंगा, तब मैं तुम्हें बाबा का घंटा सब काम है, छोड़ो यार, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आओ अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपस में बात करते हैं, अपना दर्द में से शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जिस टाइम पे हम अपना दुख दर्द, दिल का दर्द किसी शेयर करते हैं ना, मन बहुत हल्का हो जाता है भाई, बहुत आराम मिलता है, अंडों को तुम्हारा बहुत सुकून मिलेगा, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो आओ इंस्टाग्राम पर बात कर।